वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल रुबाब हेल्दी कुकिंग। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट शेप के मिनी पिज़्ज़ा। तो मिनी पिज़्ज़ाज़ बच्चों के भी फेवरेट होते हैं और बड़ों के भी, और जब ये पिज़्ज़ाज़ मज़ेदार होने के साथ साथ खूबसूरत भी हों तो कोई भी इन्हें खाए बगैर नहीं रह सकेगा। तो चले देखते हैं आज के खूबसूरत मिनी पिज़्ज़ाज़ बनाने के लिए मैंने किन इंग्रेडिएंट्स को यूज़ किया है। तो सबसे पहले बनाते हैं हम मिनी पिज़्ज़ाज़ के लिए पिज़्ज़ा डो। पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए मैंने लिए हैं 3 कप मैदा। इसके साथ मैंने इसमें शामिल करना है हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर और 1 सैशे जाएगा इसमें ड्राई यीस्ट का, तकरीबन इसमें 11 ग्राम्स होता है। 1 टेबलस्पून में इसमें शामिल करूँगी चीनी और 1 टीस्पून इसमें ऐड करूँगी मैं नमक। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेना है और इसमें मैंने ऐड कर देने हैं 2 टेबलस्पून भर के कुकिंग ऑयल के और 1 अंडा मैंने बीट करके रखा हुआ है वो इसमें शामिल कर देना है। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हाथ की मदद से गूंद लेना है और इसमें थोड़ा थोड़ा नीम गर्म दूध हमने शामिल करते रहना है। दूध जो है वो नीम गर्म होना चाहिए, 1 कप तकरीबन नीम गर्म दूध लेंगे हम। तो व्यूअर्स, डो रेडी हो चुकी है। इसे मैं पॉलीथीन रैप से कवर करके 2 घंटे के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये डबल से ट्रिपल हो जाए इसकी वॉल्यूम। अब मैंने चिकन ली है बोनलेस क्यूब्स में कटी हुई 250 ग्राम और इसमें मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून सिरका, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर और 1 टेबलस्पून टिक्का पाउडर। इन सब चीज़ों के साथ मैंने चिकन को मैरिनेट कर लेना है और इसे 2 से 3 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट कर देना है ताकि तमाम मसालों का टेस्ट इस चिकन में आ जाए। तो व्यूअर्स, चिकन मैरिनेट हो चुकी है। एक पैन में मैंने लेना है 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और मैरिनेट की हुई चिकन इसमें 3 से 4 मिनट तक हमें इसको भूनना है और इसमें हाफ़ कप पानी शामिल करके इसको गलने के लिए रख देना है। 10 मिनट में ये तैयार हो जाएगी। तो पिज़्ज़ा डो हमारी हो चुकी है रेडी। इसे थोड़ा सा ऑयल लगा के हाथों पे मैंने दोबारा एक दफ़ा गूंद लेना है और अब ये डो रेडी है। पैन लिया है मैंने पिज़्ज़े का, इसे ग्रीस कर लेना है ऑयल से अच्छे तरीके से और इस पर डस्ट कर देना है थोड़ा सा मैदा। और बहुत छोटा सा एक पोर्शन लिया है मैंने पिज़्ज़ा डो का और इसे मैंने हाथ की मदद से ऐसे जैसे पराठे की डो होती है वैसे इसे बना लेना है, रोल कर लेना है बहुत बारीक सा इसे। तो देखिए किस तरीके से इसे आपने करना है और इसके बाद इसे इस तरीके से रख के आपने फोल्ड कर देना है। रोल करने के बाद इसे इस शेप में आपने फोल्ड करके स्ट्रिप्स बना लेनी है रस्सी टाइप। और अब तैयार कर रही हूँ मैं मिनी पिज़्ज़ास। तो छोटे छोटे पेड़े लेने हैं, इसे हाथ की मदद से फैला लेना है और फोर्क की मदद से इन्हें पियर्स कर लेना है ताकि हीट नीचे से ऊपर तक आए और पिज़्ज़ा जो है वो बिल्कुल पिज़्ज़ा डो कच्ची ना रहे। अब ये जो स्ट्रिप्स मैंने तैयार करके रखी हैं इन्हें मैंने साइड्स पे इसे पिज़्ज़े की लगा देना है इस तरीके से कि सारी साइड से ये पिज़्ज़े के ऊपर इसको कवर कर लें और ये बहुत खूबसूरत से हमारे पिज़्ज़ा ब्लॉसम्स रेडी हो जाएंगे। डिफरेंट शेप के पिज़्ज़ा हैं और बहुत ही खूबसूरत लगेंगे ये बेकिंग के बाद। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। अब हम करते हैं पिज़्ज़ा की टॉपिंग। तो सबसे पहले इस पर पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी मैं और फिर चीज़ लगानी है। तो चीज़ मैं मोज़रेला और चेडर दोनों यूज़ करती हूँ, दोनों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आता है पिज़्ज़े पे। चिकन, ऑलिव्स और इसके साथ शिमला मिर्च और प्याज और एंड पे मैंने डाली है थोड़ी सी ऑरिगेनो और क्रश्ड पेपर्स। तो पिज़्ज़ा टॉपिंग आप अपनी मर्ज़ी से अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं।
पिज़्ज़ास हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इस पे मैं करूँगी मेल्टेड बटर की ग्लेजिंग। इससे बहुत अच्छा इसका एक कलर आएगा और इसे हमने प्री हीटेड ओवन में 25 मिनट तक बेक कर लेना है। तो बहुत खूबसूरत से हमारे ये रेडी हो चुके हैं पिज़्ज़ा ब्लॉसम्स। तो जब पिज़्ज़ा बेक हो रहा हो तो घर में किसी से वेट नहीं होता। 4 पिज़्ज़ास मैंने बनाए थे, 2 मेरे गायब हो चुके हैं और जो 2 रह गए हैं ये मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत खूबसूरत से और बहुत यमी पिज़्ज़ास बने हैं। तो इनका नाम रखा है मैंने पिज़्ज़ा ब्लॉसम। ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को, बहुत खूबसूरत पिज़्ज़ास हैं। इम्प्रेस करें अपने मेहमानों को और अपने घर वालों को मेरे नए आइडियाज़ के साथ और मेरी नई रेसिपीज़ के साथ। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।